तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या, उसमें सब लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या पीपीएम पार्ट पर मिलियन, या पार्ट पर बिलियन भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्ट पर मिलियन बिलियन में सिर्फ हम टर्म्स को 10⁻⁶ 10⁻⁸ होते चले जाता है, इतना ही का सिर्फ फ़र्क रहता है। तो इसके बाद हम देखेंगे मोलालिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, जितना है सारा टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज का मतलब हुआ कि मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज के अंदर W/W कभी भी लिखा रहे W/W। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा रहे कि 20 ग्राम 20% शुगर सोल्यूशन यानी कि शुगर का सोल्यूशन है, यानी कि पानी भी होगा और आपका सुनना, और यहीं पे लिखा रहेगा आपको W/W, या बाय वेट लिखा रहे। ठीक है, या 20% इस ढंग से लिखा रहेगा W/W शुगर सोल्यूशन। ठीक है, इस ढंग से लिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो परसेंटेज बताता है, ये क्या क्या सॉल्यूट के बारे में बताता है। सॉल्यूट 20% है और सॉल्वेंट 80% है, यानी परसेंट हमेशा 100 में होगा। यानी कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम सोल्यूशन होगा, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। तो ये बताता है सॉल्यूट के बारे में। सॉल्यूट कितना परसेंट है, तो 20% है, और 80% सॉल्वेंट हो जाएगा। या अगर 100 ग्राम ही सोल्यूशन है तो 20 ग्राम क्या होगा सॉल्यूट, और 80 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सोल्यूशन टोटल 100 ग्राम होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक, क्या लिखेंगे हम, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम सोल्यूशन, है ना, ये हमारा हो जाएगा मास परसेंटेज। उसी तरह से हम लिखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज हम क्या लिखेंगे कि V/V हो गया, है ना, तो V/V हो जाएगा उसके अंदर, तो हम लिख दिए V/V, तो V/V हो गया। अब इसका मतलब हुआ अगर इसी क्रम को 20% शुगर सोल्यूशन बाय वॉल्यूम लिख दें, ठीक है, या यहाँ पर W/W कर दें, या V/V कर दें, यानी कि 20% अगर हम लेते हैं 100 ml सोल्यूशन लेते हैं, अगर हम 100 ml सोल्यूशन लेते हैं, अगर 100 ml सोल्यूशन लेते हैं, 20 ml क्या होगा हमारा, सॉल्यूट होगा, और 80 ml क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा। सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। ठीक है, इस ढंग से हो जाएगा। यानी कि हम इसको टर्म्स में लिखें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 100 ml सोल्यूशन, है ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 100 ऑफ सब्सटेंस 100 ml सोल्यूशन, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V/V परसेंटेज। ठीक, यानी कि यहाँ पर अगर हम 20% W/W लेते हैं, यानी कि सॉल्यूट कितना हो जाएगा और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा। अगर 20% अगर V/V लेते हैं तो क्या होगा, सॉल्यूट इसमें कितना होगा, सॉल्यूट कितना होगा 20 ग्राम, सॉल्वेंट कितना होगा 80 ग्राम। इसमें सॉल्यूट कितना होगा 20 ml, और सॉल्वेंट कितना होगा 80 ml। ठीक है, इस ढंग से हम देखेंगे। अब यही चीज़ को हम क्या करें, यहाँ पर हम V डाल दें। ठीक है, या तो W/V या V/W ले सकते हैं, ऐसा भी सोल्यूशन हो सकता है। मतलब हो सकता है ना कि 100 ml का सोल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम चीनी या 3 ग्राम चीनी हो सकता है ना, या कुछ भी हो सकता है। सॉलिड नमक ले लेते हैं 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, क्या ले सकते हैं हम, लेते हैं पानी के अंदर बना नहीं सकते हैं ना, तो क्या हो सकता है, तो इससे हम सॉलिड भी ले सकते हैं। हमारा अगर हम लेते हैं कि 20 W/V होगा, यानी कि वेट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम अगर, यानी कि आपका अगर 100 ml सोल्यूशन है, अब इसमें सवाल में हम डेंसिटी के टर्म से यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम, यानी कि 100 ml सोल्यूशन है तो उसका जो है 20% जो होगा, जो वॉल्यूम, वो
क्या होगा, ये तो ग्राम में देगा तो हो सकता है कि 2 ग्राम, ऐसा होता है ना कि 2 ग्राम चीनी हम डाल दिए 100 ml 2 ग्राम चीनी मिला के या 10 ग्राम चीनी मिला के हम एक चीनी सोल्यूशन बना लिए, इसको हम लोग शरबत भी बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया। तो आप इस टाइप के सवाल में सॉल्वेंट कैसे निकालें, तो इस तरह के सवाल में जैसे क्या है, पहले इसको टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं, ये कैसे होगा। तो जब भी W/V के टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं, तब W/V हम लिखते हैं, यानी कि इसको करते हैं वॉल्यूम, या इसको वेट बाई वॉल्यूम कर दीजिए, वेट वॉल्यूम W/V है ना, परसेंटेज। अब है यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 100 ml सॉल्यूशन, क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 100 ml सॉल्यूशन। अब देखिए इस टाइप के सवाल में सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने 20% W/V, ठीक, साथ में डेंसिटी दिया रहेगा, अगर वाटर सॉल्यूशन है तो वाटर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml फिक्स है। ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे 100 ml अगर आपका वाटर सॉल्यूशन है तो अब क्या होगा, तो क्या होगा, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1, तो ये होगा 100 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा वाटर सॉल्यूशन। यानी कि आप यहाँ पर ले सकते हैं सिंपली, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर इसका 1 ग्राम पर ml है तो ml कैंसिल करके 100 ग्राम हो जाता है, यानी कि किसी का भी दिया रहेगा तो आपको डेंसिटी दिया रहेगा। तो अब जब मास आपका पता चलेगा सॉल्यूशन का, ये किसका मास हो सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है तो अब लीजिए 20 ग्राम ही हो जाएगा। अगर कोई और सॉल्यूशन होता, डेंसिटी अलग होता तो वॉल्यूम तो मास अलग होता। ठीक है, सॉल्यूशन में जैसे आप इस टर्म से में हम डेंसिटी के टर्म्स यूज होगा तो आप सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन निकल जाएगा तो आपका सॉल्वेंट निकाल ही सकते हैं और सॉल्वेंट निकाल ही सकते हैं। ठीक है, इस ढंग से देखते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट पर मिलियन। द पार्ट पर मिलियन में हमारा क्या होगा, ppm कहते हैं, पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में यानी ppm कितना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 1 मिलियन। तो जैसे इसमें हम पढ़ रहे हैं पहले एक मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या W/V, तो इसमें किसी का भी ले सकते हैं पार्ट पर मिलियन, यानी कि कोई भी वेट ले सकते हैं 10⁻⁶ में, यानी कि 1 मिलियन के अंदर अगर लिखते हैं क्लोरीन 3 ppm क्लोरीन इस इन वाटर। ठीक है, 3 ppm का मतलब होगा कि 3 ग्राम इन 10⁻⁶ जो होगा, अगर 10⁻⁶, या तो आप 10⁻⁶ वॉल्यूम में ले लीजिए या फिर मास में ले लीजिए, दोनों को मास में ले लीजिए या दोनों को वॉल्यूम में ले लीजिए, या वॉल्यूम बाय W/V भी ले सकते हैं आप। सिर्फ फ़र्क क्या रहेगा कि जैसे हम लिखते हैं वे मास ऑफ A बटा टोटल मास लिखते हैं, × 10⁻⁶ लिखते हैं ppm के लिए, या वॉल्यूम ऑफ A बटा टोटल वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस B और A किसी का भी, बाय हम क्या लिखते हैं, टोटल वॉल्यूम लिखते हैं, × 10⁻⁶ करते हैं। उसी तरह से हम किसी के भी टर्म्स में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 1 मिलियन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 1 मिलियन यानी 10⁻⁶ कितना है, वो क्या हो जाएगा हमारा ppm हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं देखते हैं। जैसे ppm पार्ट पर मिलियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास या वॉल्यूम जिसका भी लीजिएगा, A बटे मास टोटल मास या वॉल्यूम, यानी कि 2 को मिलाए हैं तो मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, मतलब यहाँ, या वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, मास ऑफ A बटा मास, यानी कि अगर मास के टर्म में लिखते हैं मास ऑफ A, मास टोटल मास लिखेंगे, यानी कि A और B दोनों का मास लिखेंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ A, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा टोटल वॉल्यूम लिखेंगे A और B।
है ना, किसी के टर्म्स में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, अ लीटर ऑफ पब्लिक वाटर कंटेन्स अबाउट इतना ग्राम क्लोरीन, 1 लीटर। अब जानते हैं वाटर का डेंसिटी क्या आता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। और आपको 1 लीटर लिया गया, यानी कि वॉल्यूम कितना दे दिया है, 1000 ml, तो मास कितना हो जाएगा आपका, मास, क्योंकि जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है आपका, 1 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml हो गया, तो क्या होगा, कैंसिल करो, यानी कि क्या हो जाएगा आपको 1000 ग्राम हो जाएगा। यानी कि मास परसेंटेज कितना होगा, ये जो इतना ग्राम है कितना में है, 1000 kg में है, इसलिए हम 100 मिलेंगे। तो इतना ग्राम यानी कि 3 × 10⁻³ बटे 1000 ग्राम, और परसेंटेज निकालना है तो क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और ये होगा 3 × 10⁻⁴ परसेंटेज हो जाएगा। इतना परसेंटेज क्लोरीन है 1 लीटर ऑफ वाटर में। अब एक कहेगा पार्ट पर मिलियन में, देखिए यही चीज़ क्या आसान हो जाती है। जैसे क्या होता है कि मिलियन क्यों लिया गया है, या मास परसेंटेज क्यों लिया गया है, या बिलियन क्यों लिया जाता है, पार्ट पर बिलियन भी ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे क्या सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर होता है, तो सेंटीमीटर छोटा दूरी के लिए, मीटर उससे बड़ा दूरी के लिए, और किलोमीटर उससे बड़ा दूरी के लिए, फिर उससे बड़ा के लिए हम बहुत, अगर सूर्य और पृथ्वी है तो लाइट ईयर, तो हम क्या करते हैं, यूनिट चेंज करते रहते हैं। इसी देखिए अगर हम ppm लिखेंगे तो कितना छोटा हो जाएगा, हमको कितना दिया हुआ है, ये 3 × 10⁻³ दिया हुआ है, कितना में, 1000 ग्राम में, और निकालना कितना में है, 10⁻6 में। तो क्या होगा 10⁻³ एंड 10⁻6 को लिख सकते हैं ना, 10⁻³ × 10⁻3, ये तो कैंसिल हो गया। अब 10⁻- कैंसिल होगा, क्या होगा 3 बच जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 ppm है। ऐसे परसेंटेज में क्या होगा, इसे लिखना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिट चेंज करते हैं। अब जो टर्म्स देखेंगे हम लोग, मोलालिटी, ठीक है, फिर मोलारिटी, नॉर्मालिटी और फॉर्मालिटी, ठीक है। तो मोलारिटी, नॉर्मालिटी और फॉर्मालिटी, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, सेम चीज़ है। इसमें नंबर ऑफ फार्मूला मास लिया जाता है, यानी कि मोल्स लिया जाता है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स टर्म्स लिखते हैं, सेम ही चीज़ है, थोड़ा सा बेसिक अंतर है टर्म्स का। देखिए यहाँ पर लिटी वर्ड है, यहाँ पर रीटी वर्ड है, तो हम लिट्टी होता है, लिट्टी बिहार में, तो बिहार में लिट्टी जो होता है वो क्या होता है, उसमें मांस होता है ना, मांस होगा। लिट्टी क्या होता है, थोड़ा रुखरा होता है, इसका सिंबल लिट्टी है तो रुखरा वाला सिंबल देंगे, और ये क्या होगा, स्मूथ होगा, ये रंग से लेंगे, स्मूथ होगा। अब लिट्टी में क्या होता है, वेट होता है, तो वेट होता है तो यहाँ पर हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे हम वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ सोल्यूट कितना हमारा मोल्स, मतलब कितना नंबर ऑफ हमारा क्या सोल्यूट है, यानी कितना लिट्टी है, कितना चोखा है, सॉल्वेंट क्या होगा, चोखा हो जाएगा। तो इस ढंग से अगर ये केजी में है तो कुछ नहीं करना है, अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अगर केजी में है तो हमको ऐसे ही छोड़ देंगे, और अगर ग्राम में होगा तो इसी को लिखेंगे हम इसको टर्म से दे सकते हैं कि Na/WB। ए हम सॉलिड के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, और बी हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, टर्म्स, यानी कि बी सॉल्वेंट का वेट, ए का मोल्स ऑफ, एन हम किसके लिए यूज़ करें, मोल्स के लिए। अगर ये केजी में है तो कुछ नहीं करना, यही अगर ग्राम में हो जाए तो हम WB × 1000 कर देंगे, ठीक, ये हमारा टर्म्स हो जाएगा। अब हम मोलारिटी है, नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों में रहेगा, नंबर्स ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट उसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, ठीक है। बटे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसके लिए हम NaY लेंगे और B हम सॉल्यूशन कर देते हैं। अगर हमारा लीटर में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, लीटर में है तो कुछ नहीं करना है, नहीं तो अगर हमारा ml में चल जाएगा वॉल्यूम, अगर ml में चला गया तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेगा, जिस तरह से ग्राम में था तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। उसे अब आया नॉर्मलिटी, तो यहाँ पर है ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, बटे हम क्या लेते हैं, सेम चीज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमारा यही लीटर में तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बराबर, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर होता है जो आपका जो भी आपका मास ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बटे एन फैक्टर। आप कहिएगा एन फैक्टर क्या होता है, वो लोग हम देखेंगे आगे, या तो H+ होता है, नंबर ऑफ H+, या नंबर ऑफ OH-, या कभी कभी लॉस का रॉक्स रिएक्शन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे हो जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है, कभी किसी लिए चार्ज होता है, माइनस चार्ज या प्लस चार्ज, जितना होगा वो एन फैक्टर हो जाता है। डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर, इसलिए हम सब्सटेंस लिखे, यानी कि एटम भी हो सॉरी मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, आइंस भी हो सकता है, तो हम किसी का भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इस ढंग से हम निकालते हैं, ठीक है। ये भी अगर लीटर में है तो कुछ नहीं करना है, अगर ग्राम में है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेलिटी कैसे होता है देखिए, फॉर्मेलिटी में हम क्या कहते हैं, हम लोग नंबर्स ऑफ फॉर्मूला वेट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सेम है। नंबर फार्मूला वेट क्या होगा, जो गिवन वेट बटा मोलर मास होता है, यानी कि मोल्स के बराबर की तरह ही ये ट्रीट किया जाता है। इस बार हम एक एक करके सवाल देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो हमको यहाँ क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी बराबर क्या आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, केजी है तो यहाँ कुछ नहीं करना। तो क्या दिया हुआ है कि इतना ग्राम दिया हुआ है, तो यानी ग्राम में दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट भी ग्राम में ही निकालना होगा। तो आपका दिया हुआ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का, इतना दिया हुआ है, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है। तो हम जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना होगा, मास बराबर होगा D इंटू V। डेंसिटी कितना है 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है 500 ml। तो ये ml कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो मास बराबर क्या होगा 500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 500 ग्राम। तो 500 ग्राम होगा क्या होगा, सॉल्यूशन का हो गया मास। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा क्या होता है सॉल्यूशन। यानी कि हमको सॉल्वेंट निकालने क्या होगा, सॉल्यूशन में से हमको घटाना होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 500 ग्राम, माइनस सॉल्यूट कितना हो जाएगा 20.7 ग्राम हो गया। तो इस में हम घटा देंगे तो हमारा जो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा लगभग 80 घटा देंगे क्या 500 479.3 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर हम ये डाल देंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्या होगा, वेट कितना दिया है 20.7। क्या है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 कितना 39 गुने 2 हो जाएगा, कार्बन कितना 12 हो गया, और CO2 कितना होगा 16 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। 16 48 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और इसमें ये कितना हो जाएगा 60 में हम 78 जोड़ देंगे,
ठीक है। तो 138 इसका मास हो जाएगा। तो इसको हम 138 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा मोल्स होगा। मोल्स की जगह पर इसको रख देंगे और वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह इसको रख देंगे हम, ठीक है। देखिए कैलकुलेट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 27/138 बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 479.3 और इंटू 1000। कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 0.313, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम मोलालिटी पे सवाल देखें। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। तो अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन पे सवाल दिए, ठीक है। तो हमको क्या है कि एक सोल्यूशन बन रहा है जिसमें हमको क्या क्या ये मिला है 60 ग्राम जो मिथाइल अल्कोहल मिलाएं और 120 ग्राम वाटर मिलाएं। मोल फ्रैक्शन का मेथनॉल एंड वाटर का निकालना है। तो जैसे क्या होता है मोल फ्रैक्शन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ ए बटा जो भी है मोल्स ऑफ जिसका भी एक का निकालना है बटा हम क्या कहते हैं टोटल मोल्स ले लेते हैं। तो इसमें टोटल मोल्स किसका किसका हो जाएगा, एक मिथाइल अल्कोहल का होगा, दूसरा वाटर का होगा। तो मोल्स पहले हम निकाल लेते हैं किसका, हम मिथाइल अल्कोहल का लिखते हैं। तो CH3OH किसको कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल को कहते हैं। एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, 1 × 3 ऑक्सीजन कितना होगा 16 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो क्या 16 17 3 20, तो क्या होगा 20 + 2 32 हो जाएगा इसका। और मास कितना दिया हुआ है, तो मोल्स कितना हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल का CH3OH का मोल्स हो जाएगा 60/32। उसी तरह वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कितना 120 दिया है तो वाटर हम लिखते हैं H2O। क्या होता है H × 2 है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, 16 2 18 हो जाएगा। मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 120/80। समझ कि नहीं कि हाइड्रोजन का मास कितना 1, तो 2 बार था 2 से मल्टीप्लाई करें। ऑक्सीजन का मास कितना था 16, तो 16 2 18 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ कार्बन का मास कितना 12 और 3 हाइड्रोजन है 1 × 3 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 16 इसका होगा और 1 17 17 और 15 क्या होगा 32 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हमारा मोल्स हो गया। तो अब क्या है एक का मोल्स हम जिसका भी निकालना हो तो जानते हैं हम कि मोल फ्रैक्शन कभी भी हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमका A + मोल फ्रैक्शन ऑफ B और क्या आता है 1। अगर एक का निकाल लेते दूसरा का निकल जाएगा, हम किसी एक का निकाल लेते हैं हम लोग। तो मान लें कि हमने निकाल लेते हैं किसका मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ A निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लें कि हम A मानते हैं अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल को, तो हम क्या करेंगे 30/60/32। तो क्या होगा 60/32 प्लस कितना हमारा है 120 था उसका और बट्टी कितना हो जाएगा 18। हम क्या करते हैं दोनों का हम 60/32, अब इसमें हम 60 में 18 से मल्टीप्लाई प्लस 120 में हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे 18 × 32 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें 60 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा ये इसमें कैंसिल हो गया, तो 60 इसमें हम 60 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 18 बच जाएगा, इधर 2 × 32 बच जाएगा बट ये जो 60 था आपका ये 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या करते हैं 32 × 64 इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा 0.22 करके आएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि XA + XB बराबर हमारा क्या होता है 1। XA हमारा दिया है 0.2 तो XB क्या होगा हमारा XA तो 1 - 0.22 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 878। इस तरह से हमारा दूसरा का निकल गया। इस तरह से हम किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल के हम दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी के जो फार्मूला होता है नॉर्मलिटी बराबर फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है हमारा, ठीक है। अगर ml में है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बटा इक्विवेलेंट आपका वेट कितना दिया हुआ है, अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। तो वेट तो दिया ही हो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा जो आपका जो है मोलर मास जो होता है मोलर मास बटा एन फैक्टर हो जाता है। और एन फैक्टर क्या होता है नंबर ऑफ आयंस या H+
या OH माइनस जितना रिलीज होता है, तो C2H4 को हम ये जो लिखते हैं हम लोग ये ढंग से लिखते हैं। जो भी O या N पे H होता है वही रिलीज जनरली H होता है। यहाँ पर कितना है, O पे H है, इसी OH को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे COH, इसको लिख सकते हैं ऐसे COH। और ये क्या है, डॉट H2O, ये मतलब ये जुड़ा हुआ है। तो O पे H कितना है, 2, तो फैक्टर कितना होगा, 2। तो टोटल मास का कर लेना है, तो टोटल मास बटा हम n फैक्टर कर देंगे। n फैक्टर क्या है हमारा, 2 दिया हुआ है, तो टोटल मास इसका जो हो जाएगा H का कितना होगा, 1 गुना 2, कार्बन कितना होगा 12 गुना 2, ऑक्सीजन कितना होगा 16 गुना 4, इसका कितना होगा 1 गुना 2, ठीक है। उसका वाटर कितना होता है 18, एक ही पर लिख देते हैं, तो 2 गुना 18 हो जाएगा। देखिए जोड़ने के बाद उसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, इसका टोटल वैल्यू होगा 126 आएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 126, क्योंकि 2H है, 2H रिलीज़ कर रहा है। अगर कैल्शियम 2+ रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोडियम 1+ है तो 1 से डिवाइड करेंगे, कार्बोनेट 2- है 2 से डिवाइड करेंगे। यानी जो भी आयंस हो या H+ रिलीज करता हो या OH- रिलीज करता हो, सब हम क्या करते हैं एन फैक्टर के रूप में लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या होगा, एन फैक्टर H+ 2 रिलीज़ करेगा, 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 63 हो जाएगा ये। तो क्योंकि वेट कितना दिया हुआ है आपका 31.5, तो वेट 31.5, इक्विवेलेंट कितना वेट हो गया 63, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम मुझे लगे 12, ये है 1250 इंटू ml में दिया है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये सब कट कर देंगे। इसका जो वैल्यू आ जाएगा अगर रहने दें हम, पॉइंट को रहने दें, इसके दुगुना में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट को रहने देते हैं और इसका क्या होगा 5 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कहते हैं 25 कर देंगे, तो हम एक में हम 25 से डिवाइड करेंगे, 0.4n हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 0.4 इसका आंसर हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो इस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सवाल फ्लोरिटी पे देखते हुए, कुछ और डेंसिटी रिलेटेड सवाल हम देखते हुए फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे। एक सेक्शन को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।